जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 68 आयत 19, साम्स चैप्टर 68 वर्स 19 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। यहाँ पर दाऊद अपने भजन में लिखता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर दिन हमारा बोझ को उठाता है और वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर का गुण या स्वभाव ये है कि प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कहता है कि साल में एक बार मेरे पास आओ, या ऐसा नहीं कि परमेश्वर कहता है जैसे ही तुमने उद्धार पाया तब तुम सारा बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। नहीं, परमेश्वर कहता है हर दिन का टेंशन्स, हर दिन का चिंता, व्याकुलता, जितनी भी तनाव से हम होकर जाते हैं, सारी बातों को लेकर हमें परमेश्वर के पास आना है। पहला पत्रस 5वां अध्याय और 7वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पर पत्रस कहता है कि हमारी चिंताओं को हमें प्रभु पर डालना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता है। हम आराम से बैठे रहें और प्रभु सारी चिंता लेकर जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें प्रभु के पास आना है और हमारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना है, और उस समय पर परमेश्वर हमारे मन में शांति और आनंद से भर देगा। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 और आयत 28। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितने भी लोग बोझ से दबे हुए हैं, बर्डन से दबे हुए हैं, प्रभु कहता है कि परमेश्वर के पास आना है, और परमेश्वर वो सारे बर्डन्स को हमारे जीवन से निकाल कर हमारे अंदर विश्राम या शांति से भर देगा। मेरे प्रियो, आज कौन सा बोझ से हम होकर जा रहे हैं? बहुत से लोग अलग अलग बोझ से होकर जाते हैं। कुछ लोग गिल्टी फीलिंग या पाप करने के बाद एक दोष का भावना को लेकर चलते हैं। माफी मांगने के बाद भी एक गिल्टी कॉन्शियस होता है। प्रभु के सामने आइए और प्रभु से कहे, प्रभु जी, ये स्वभाव को, ये भावना को मैं आपके सामने रखती हूँ। प्रभु जी, आप मेरे अंदर कार्य करना। जो भी आपका बोझ का समस्या है, हो सकता है आज आपके परिवार में संतान नहीं है, हो सकता है आज आप कर्ज में डूबे हुए हैं, हो सकता है आज आपका शादी सही जगह पे हो नहीं रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने मिडिल एज क्रॉस किया है, अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, कौन मुझे संभालेगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा। इस प्रकार के अलग अलग सोच हमारे लिए एक बोझ बन सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के पास आना है और हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालना है। बाइबल में से मैं एक उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला शमूएल पहला अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम हन्ना के बारे में पढ़ सकते हैं। और हन्ना के जीवन से हम जानते हैं कि उनके जीवन में कोई संतान नहीं था और इसलिए वो बहुत दुखी थी। पहला शमूएल पहला अध्याय और उसका 7वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, उसकी लास्ट लाइन में, हन्ना रोती थी और खाना नहीं खाती थी। देखिए, हन्ना के जीवन में एक बड़ा समस्या है और उस समस्या को लेकर हर दिन वो रोती थी, हर दिन परेशान रहती थी, और विशेष कर जब उसका सौतन पेनीना उसको चिढ़ाती थी, वो और ज़्यादा रोती थी। मेरे प्रियो, इस प्रकार का बोझ से होकर हम शायद से जा रहे होंगे। हो सकता है हमारे पास बच्चे हैं, लेकिन बच्चे जिस राह में चल रहे हैं उस बात को देखकर आज हम रो रहे होंगे, खाना खाने का मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, हन्ना के जीवन से हमें एक अच्छा सबक सीखना है। हन्ना क्या करती है? पहला शमूएल पहला अध्याय 10वीं आयत,
हन्ना के बारे में लिखा है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। जब हन्ना के जीवन में इतना बड़ा बोझ है, वो क्या करती है, प्रभु की उपस्थिति में जाती है, बिलख बिलख कर वो अपना हृदय के दर्द को, दुख को प्रभु के सामने खोल कर रखती है। और हम बाद में हन्ना के जीवन के बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुन लिया, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही हन्ना के जीवन में किस प्रकार कार्य हुआ। पहला शमूएल पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत, 1 सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 18 में वहां पर हम पढ़ सकते हैं, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री अर्थात हन्ना वहां से चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ पर हन्ना के जीवन में एक संतान नहीं मिला, लेकिन मिलने से पहले ही जब उसने अपना दर्द, अपना दुख को परमेश्वर के सामने रखा, बिलख बिलख कर रोई, अपना सारा बोझ को प्रभु के ऊपर डाल दिया, तब हम वहां पर पढ़ सकते हैं, तब तक जो खाना नहीं खाती थी, खाना खाने का मन नहीं होता था, परमेश्वर ने वो बंधन को निकाल दिया। जो रोती रहती थी उनके बारे में लिखा है, फिर उसका मुंह उदास नहीं था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी यही बात है कि जब हमारे प्रॉब्लम्स को हम प्रभु के पास लेकर आते हैं, हम प्रभु के सामने बैठकर रोते हैं, परमेश्वर उस समस्या के लिए हल लेकर आएगा। हल देखने से पहले ही परमेश्वर उस बोझ को हमारे जीवन से निकाल देगा। हम विश्राम को पाएंगे, हम आनंद और शांति को महसूस कर पाएंगे। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी समस्या आपको परेशान कर रही हैं, प्रभु के सामने लेकर आइए। परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक अद्भुत कार्य करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु, आपका वचन में लिखा है कि प्रतिदिन आप हमारा बोझ को उठाते हैं प्रभु जी। इसलिए हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इतना अच्छा परमेश्वर है प्रभु जी, आप हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। लॉर्ड, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन हैं जो इस समय पर किसी न किसी विषय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, वो लोग हन्ना के समान आपकी उपस्थिति में बैठकर रोने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। अपना बर्डन्स को आपके सामने खोल कर रखने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो जो समस्या है परमेश्वर पिता, उस समस्या के लिए आप एक सोल्यूशन लेकर आना कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक के परिवार में शांति और आनंद और विश्राम को वो लोग महसूस करने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।